प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हमारा विषय है घमंड। बीते दिनों जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु मेरे जीवन में घमंड किस तरीके से कार्य कर रहा है उसके विषय में मुझे प्रकट किए। तब मुझे प्रकाशन में समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये घमंड जो है मनुष्य का सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम है, जो हर एक व्यक्ति के जीवन में पाया जाता है। आज 90% कलीसियाओं में, चाहे घर में, चाहे परिवार में, घमंड के कारण बहुत नुकसान हो रहा है और परमेश्वर भी दुखित होता है घमंड के कारण। आपको मालूम है सबसे पहला घमंड जो है लूसीफर के द्वारा चालू हुआ और वो स्वर्ग राज्य में हुआ। हम जानते हैं, सब बाइबल स्टोरी में देखते हैं कि कैसे जो है लूसीफर घमंड करने के कारण स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। मेरे प्रियो, ये ऐसा विषय है जो आज हमारे आत्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ने से रोकता है। बहुत सारे लोग अपनी बुलाहट में खड़े नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में रुक गए, उनके आत्मिक ग्रोथ नहीं हो रही है। उसका कारण ही ये है कि वे घमंड में बढ़ रहे हैं। कई लोगों को आत्मिक घमंड हो जाता है, कई लोगों को सांसारिक पैसों पर घमंड होता है, कई लोगों को अपने टैलेंट पे घमंड होता है, कई को अपनी सुंदरता पे घमंड होता है, कई को अपने नौकरी पे घमंड होता है, कई को अपनी प्रॉपर्टी पे घमंड होता है, कई को प्रचारकों को अपने रेवलेशन पे घमंड होता है। ये घमंड एक ऐसी चीज है जो बड़ा बिगाड़ कर रही मेरे प्रियो। इसीलिए हमको इस घमंड को मारना है, इसको हटाना है, इसका लेवल को नीचे करना है। ये घमंड का लेवल ज़्यादा होने से हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, हम अकेले हो जाते हैं। ये नंबर 1 प्रॉब्लम है जो आज हमको डील करने की ज़रूरत है और ये सिर्फ हम प्रभु की नम्रता को अपने जीवन में लाकर घमंड को हम हरा सकते हैं। घमंड का उल्टा नम्रता है ना। तो ये हमको इस नम्रता को अपने अंदर लाने के लिए हमको परमेश्वर से इन दिनों प्रार्थना करना है। आइए हम वचन में देखते हैं। हम खोलेंगे प्रोवर्ब्स 16 चैप्टर एंड 18th वर्स और हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा है? विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। विनाश से पहले मतलब जब कभी भी कोई व्यक्ति का विनाश होने वाला है, उस विनाश होने का कारण ही है उसके अंदर क्या आ गया? घमंड। परमेश्वर जो है अभिमानियों का सामना करता है, ऐसा वचन कहता है। और यहाँ पे वचन साफ बोल रहा है। मतलब ये कि आज बहुत सारे प्रभु के बड़े बड़े दास और दासियां, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, ये घमंड जो है छोटे बड़े अमीर गरीब देख के नहीं आता। ये 100% मानव के अंदर हर जगह में कहीं ना कहीं शैतानी दुष्ट आत्माएं हैं जो निरंतर आदमी लोगों के अंदर, पति पत्नी के अंदर, बच्चों के अंदर घमंड लाता है। जब आदमी के अंदर घमंड आता है तो वो सुनना छोड़ देता है, वो लोगों से बात करना छोड़ देता है, स्टेटस मेंटेन करने लगता है। वो बोलता है मैं तुमसे अलग हूं। लूसीफर भी बोलने लगा मैं सब स्वर्गदूतों से अलग हूं, मेरे पंखों से आवाज आती है, मेरे पंख हिलाने से म्यूजिक आती है। और उसको घमंड आ गया, मैं स्वर्ग का कैप्टन हूं और मैं परमेश्वर बनूंगा, और उसके अंदर अभिमान आ गया। हम देखेंगे आगे बहुत सारे वचनों में, है ना। यहाँ आगे हम देखने की कोशिश करते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? प्रोवर्ब्स 29 उसका 23 पढ़िए। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है। गर्व के कारण क्या देखना पड़ता है? नीचा देखना पड़ता है। परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है ना। तो ये है घमंड। आज हमको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। आज हमको अपने आप से लड़ना है, मेरे मैं से लड़ना है, मेरे घमंड से लड़ना है। आज बहुत सारे लोग अपने आप से नहीं लड़ सकते, बाकी सबसे लड़ने के लिए आप एक्सपर्ट हैं। आपको किसको नीचे गिराना है, किसको कैसे ये करना है, उसके बारे में आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने आप से नहीं लड़ सकते। और घमंड हमें अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए, अरे मेरे लिए आपने आदर नहीं किया, मुझे पूछा नहीं, मुझे आप घमंडी लोगों को जैसे ही आप जो है मिस करोगे, उनको भूल जाओगे, उनको बुरा लग जाता है, उनके लिए ताली नहीं बजाए उनको गुस्सा आ जाता है। ये है घमंड। घमंड एक ऐसी चीज है जो हम सबके जीवन में बढ़ रही है मेरे प्रियो, और इसको हमको मारना है, इसको हमको खत्म करना है। इस अंतिम कठिन समय में यदि आप प्रभु के अनुग्रह को चाहते हो, फेवर को चाहते हो, उसके हाथ को अपने जीवन में चाहते हो, तो आप सब निरंतर नम्रता की ओर बढ़ना है। और नम्रता हमें पवित्र आत्मा देगा। नम्र एक व्यक्ति जो हर एक बातों को सह लेता है। घमंडी लोग नहीं सह सकते। थोड़ा सा आप डांट दो, उनको बुरा लग जाएगा, मुंह फुला लेंगे, कलीसिया में आना छोड़ देंगे, प्रभु से रिश्ता तोड़ लेंगे। अरे हमारे साथ ऐसा कर दिए,
हमारे साथ वैसा कर दिया, हमको डांट लगा दी, हमको बेइज्जती कर दिए। नम्र लोगों को आप बेइज्जती कर दो। प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने नंगा क्रूस में टंगा दिया, उसने किसी से बदला नहीं लिया। आज हमको किसी ने 2 गाली बक दिया और हमको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो हम तो बाप रे रिश्ता ही तोड़ लेते हैं, उससे खत्म ही कर लेते हैं। यह है घमंड जो हमारे अंदर बढ़ता है, इसी को हमको मारना है। इसलिए पौलुस बोलता है, मारता कूटता और वश में लाता हूं। ये वो घमंड है जो शैतान को शैतान बना दिया। स्वर्ग में एक अच्छा स्वर्गदूत था लूसीफर, सब मैनेजमेंट उसका तगड़ा था और वो 3/3 स्वर्गदूतों को लेके नीचे आया। मेरे प्रियो, हमारे पास बहुत कम समय है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हम आने वाले समय में इसमें डिटेल में हम स्टडी करेंगे कि आइए हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों की किताब, उसका 12 अध्याय, उसका 7 पद। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं। प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं। अभी कुछ दिन पहले हमको ऐसा लगा हम बहुत खरे धर्मी हैं, हमारे जैसा कोई धर्मी नहीं है, और हम फूलने लगे। तो हमको पवित्र आत्मा बता रहा है, अरे तुम्हारे अंदर क्या आ गया? घमंड। हमारी धार्मिकता नहीं है, हमारी धार्मिकता फटी हुई चिंदी के समान है, ऐसा वचन कहता है। हमारी दुआ प्रार्थना, हमारा उपवास, हम जो कुछ भी करते हैं, ये सब एक चिंदी के समान है। ये अनुग्रह है प्रभु का, प्रभु की दया है। उसके समान धर्मी और कोई नहीं है, और हमको वो धर्मी बनाना चाहता है ना। तो कई बार हम धर्मी, हम दुआ करने लगते हैं। कई लोग जो हैं उपवास प्रार्थना करते हैं कई लंबे समय तक जो है, तो उनको घमंड आ जाता है, हम धर्मी लोग, हम पापी लोग के साथ नहीं बैठते, है ना। अरे प्रभु यीशु मसीह तो दारू पीने वालों को जाके प्रचार कर रहा है, चुंगी लेने वालों के घर में खाना खा रहा है ना। चोरों को बोलता है आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। ये कैसा गुरु है? ये है सत्य। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मेरे प्रियो, हमको यहाँ समझने की कोशिश करना, ये घमंड जो है हमें हमारी बुलाहट से, हमारी सेवा से और हमारे डिवाइन कैरेक्टर से, जिस कैरेक्टर को प्रभु ने हमें दिया, उस कैरेक्टर को खत्म करता है। प्रभु ने हमें घमंडी होने के लिए नहीं, परंतु नम्र होने के लिए बुलाया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं और भी चीजों को हम देखने की कोशिश। यशायाह की किताब, उसका 14 अध्याय, उसका 12 से 14 पद तक। हे भोर के चमकने वाले तारे, हे भोर के चमकने तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। हाँ, ये लूसीफर है। तू आकाश से कैसे गिर पड़ा? फिर तू जो जाति जाति को हरा देता था, अच्छा, तू अब कैसा काट कर भूमि पर गिराया गया है। अरे बाप रे। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। ईश्वर के सिंहासन से और ऊंचा करेगा। बस सिंहासन बोले तो आज 90% लोग कलीसिया में क्या ढूंढ रहे हैं? सिंहासन। हाँ, आप प्रभु के पास सिंहासन पाने नहीं आए मेरे प्रियो। आज बहुत सारे लोग जो है सिंहासन ढूंढ रहे हैं। अरे मेरे को चर्च में, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, और मैं ट्रेजरर हूँ, और मैं जो है लीडर हूँ। अब मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मेरे को किसी पास्टर के अधीन नहीं रहना है, मेरे को किसी की सुनना नहीं है, मेरे से डायरेक्ट प्रभु बात करता है, मेरे को किसी की सुनाने की, और मेरे से प्रभु दर्शन में डायरेक्ट मेरे से बातचीत करता है। मेरे प्रियो, ये घमंड है। घमंड आदमी को अकेला करता है मेरे प्रियो, साथ खत्म कर देता है। घमंडी व्यक्ति किसी के साथ नहीं चलता, वो किसी के साथ नहीं बैठता, वो किसी के साथ घुलता नहीं, किसी के साथ मिलता नहीं, अकेले ही रहता है। परंतु नम्र व्यक्ति, आइए हम चटनी भात खाएंगे, अरे आइए सब हम बैठेंगे, आराम से बैठ के खाते हैं। अरे नहीं नहीं, हमारा स्टैंडर्ड है, हम चटनी भात नहीं खा सकते। अरे ये है हमारे अंदर का घमंड। ये है हमारे घमंड को हमको मारना है और उसको कंट्रोल में लाना है, उसको नीचे दबाना है। हम सब मसीह कहीं ना कहीं अपने आप से हमको लड़ना है। हमारा मन बोलता है नहीं, हमें नहीं झुकना है, परंतु प्रभु बोलता है हमें झुकना है। जाओ माफी मांग लो। पवित्र आत्मा बोलता है माफी मांग लो। हमारा मन बोलता है मैंने कोई गलती नहीं किया, मैं क्यों माफी मांगू? मैंने जब गलत किया ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू? ये है घमंड हमारे अंदर, हम सब के अंदर ये लड़ाई चलती है। इसलिए हमको मेरे प्रियो समझने की कोशिश करना है अपने जीवन में कि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के स्वरूप में बनते जाएं। प्रभु यीशु मसीह नम्र था। ला यीशु मसीह बोलता है मुझसे सीखो कि मैं कैसा नम्र हूं। अरे बाप रे, यीशु मसीह कितना नम्र है ना। कैसे वो इतने दुखों को सह ले रहा है। वही चेले लोग झूठ बोल के उसको पकड़वा रहे हैं। वही लोग जो उसके साथ में थे, वही लोग जिन्होंने उसको चंगाई करते देखा, आज उसको बोल रहे हैं इसे क्रूस पे टंगाओ। और यीशु मसीह उनको क्षमा कर रहा है ना। हमको कोई ऐसा कर दे तो हम तो उसको
ये है हमारा चरित्र। आज प्रभु हम सबको बदलना चाहता है। मेरे प्रिय, हम सबके पास बहुत कम समय है। प्रभु यीशु आने वाले हैं और प्रभु यीशु उन लोगों को ले जाएंगे जो मन के नम्र और दीन है। नम्र और दीन लोग स्वर्ग के अधिकारी होंगे। घमंड का उल्टा नम्र और दीनता है। इस विषय में भी हम और आगे सीखने की कोशिश करेंगे। हमने आपको बहुत जल्दी शॉर्ट में इस विषय को बताने की कोशिश किया है। मेरे प्रियो, हमको समझना है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूं। आपको अपने आप से लड़ना है। प्रभु मुझे नम्र और दीन बना, प्रभु मुझे बुरा ना लगे, प्रभु मैं छोटा बन के सबसे मिलने जाऊं, प्रभु मैं लोग मेरे से जय मसीह करने से पहले मैं उनसे जय मसीह की करूं, मैं लोगों से मिलने जाऊं। आज बहुत सारे लोग हैं, अरे वो हमसे मिलने नहीं आए, हम क्यों जाएं? अरे वो हमारे यहाँ आते नहीं, आजकल बड़े आदमी हो गए, अरे आप छोटे हो तो आप चले जाओ। ये है नम्रता और दीनता। आज बहुत सारे लोगों के अंदर घमंड के कारण उनके रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं। आज 90% परिवार टूट रहे हैं। पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो रही है और वापस रिकंसाइल नहीं हो पा रहा है। उसका कारण ही घमंड है ना। प्रभु यीशु मसीह बोलता है क्षमा करो, और अपन क्या करते हैं? घमंडी लोग, गर्दन कट जाएगी लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है। कोर्ट केस, वकील, पैसा सब कुछ लगा देंगे लेकिन हम क्षमा मांग के अपने रिश्ते को सुधारने वाले नहीं है। इतना आसान रास्ता है क्षमा मांगना, अपने रिश्ते को बनाना, लेकिन ये घमंड है जो हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। मेरे प्रियो, इसलिए हम सबको प्रार्थना की जरूरत है। प्रभु इस अंतिम कठिन समय में हमारे अंदर घमंड ना आने पाए। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हमारा सबसे बड़ा डेंजर दुश्मन जो है घमंड है। हालेलुया। यिर्मयाह की किताब उसका 13 अध्याय उसका 17 पद। पर यदि तुम इसे ना सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा। परमेश्वर बोल रहा है, यदि तुम मेरी बात को नहीं सुनोगे, नम्र नहीं बनोगे, आज्ञाकारी नहीं बनोगे, क्षमा नहीं करोगे, रिश्ता नहीं सुधारोगे, मेल मिलाप नहीं करोगे, घमंडी बन के, अकड़ू बन के, केकड़ा बन के चलते रहोगे, तो क्या होगा? मैं तुम्हारे घमंड के कारण क्या करूंगा? रोऊंगा। आगे पढ़ो, फिर से पढ़ो। पर यदि तुम इसे ना सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा। और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी। आंसुओं की धारा मतलब प्रभु भी रोता है। अरे बाप रे, परमेश्वर जिसने धरती और आसमान बनाया है वो परमेश्वर रोता है। बाप रे बाप रे बाप, कितनी बड़ी बात है। और परमेश्वर को कोई नहीं रुला सकता, सिर्फ एक ही चीज रुला सकती है और वो है हमारा घमंड, मेरा मैं। आप जानते नहीं मैं कौन हूं, आप जानते नहीं हम कौन हैं। आपने हमको पूछा नहीं, आपने हमको बताया नहीं, आपने हमसे परमिशन नहीं ली, आपने हमको भूल गए, इसीलिए हमने आज के बाद से आपको भी भूल गए। अरे बाप रे, नम्रता, ये घमंड है हमारे जीवन में। घमंड से हम भरपूर हैं और परमेश्वर इस कारण से वे लोगों के लिए रोता है, वे दुखी हो जाता है। हे प्रभु, हमारे अंदर से घमंड को निकाल, हमें नम्र और दीन बना, ताकि हम तुझे रुलाए नहीं, तुझे खुश करें। आज हम में से बहुत सारे विश्वासी हैं, कलीसियां हैं, पासबान हैं, जो बोलते हैं हम परमेश्वर के बच्चे हैं, लेकिन वो तो परमेश्वर को रुला रहे हैं और उपवास करते हैं 40 दिन का। और घमंडी नंबर 1, क्षमा करने में सबसे पीछे। मेरे प्रियो, ये वचन खरा है मेरे प्रियो, और ये वचन हमें सुधारता है। ये वचन हमें अपने पिता के समान बनाता है। हमारा पिता नम्र है, हमारा पिता दीन है, हमारा पिता सहनशील है। आज हमारे जीवन में ये सब कमी, जब प्रभु पवित्र आत्मा में ये सब प्रकट करने लगे, मुझे ऐसा लगा, हे प्रभु, सच में हमारी आंखें बंद हैं। हम प्रभु से मांगते हैं, दुआ करते, प्रार्थना करते, लेकिन अभी तक नम्र नहीं बने। हमने अभी तक क्षमा नहीं हुआ, हम अभी तक लोगों से रिश्ता सुधारने नहीं गए। दूसरा नहीं आया तो हम भी नहीं जाएंगे। हम मेरी कलीसिया, मेरी कुर्सी, अरे मेरे विश्वासी। अरे एक बात बताइए मेरे प्रियो, अगर यदि आपके विश्वासी हैं तो क्या आपने जान दिया है? ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है जो हम सब विश्वासी लोग यूज करते हैं। परंतु हमें धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु को बोलना चाहिए, सिर्फ आप ही आदर के योग हैं प्रभु। हम घटें और आप बढ़ते जाओ। आजकल दूसरा फंडा है, प्रभु आप घट जाओ, हमको बढ़ाओ। हम फेमस प्रचारक बनना चाहते हैं, आपका बिजनेस जो है जहां जाना है वहां जाए, हम एक अच्छा व्यक्ति बन जाएं, हमको लोग पूछने लगे, हमको। प्रभु यीशु मसीह को पूछे और ना पूछे वो बात की बात है। आज मेरे प्रियो, हम प्रभु की बात कम करते हैं और अपनी चर्चा ज़्यादा करते हैं। मैं वहाँ गया था, मैंने ये किया, मेरे वो। प्रभु का प्रचार कम है और अपने बढ़ाई ज़्यादा है। मेरे प्रियो, इस बात को बुरा मत मानिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही आदर के योग्य है, एक ही
महिमा के योग्य है। घमंड हमें हमेशा ऊंचे स्थान पर ले जाता है, हमें ऊंचे स्थानों पर जाने की इच्छा होती है। आज हम घमंड के कारण लड़ लेते हैं, हमारे लिए ताली नहीं बजी उसके कारण कलीसिया से रिश्ता तोड़ लेते हैं। ये सब चीज़ें हम और भी बोलना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो कम समय हम इसमें आगे एपिसोड में हम बहुत डिटेल में इसमें बातचीत करेंगे। मेरे प्रियो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं। ये घमंड की जो बीमारी है, ये जो कैंसर की बीमारी है, जो मेरा मैं है, जिसको मैं नहीं मार पाता हूँ, बाकी सबसे लड़ लेता हूँ, परंतु ये मेरा मैं मुझे बार बार कब्जा कर लेता है, मुझे झुकने से रोकता है, मुझे नम्र बनने से रोकता है, मुझे रिश्ता बनाने से रोकता है। कई बार मेरी आइडेंटिटी, कई बार मेरा क्वालिफिकेशन, कई बार मेरा जो औहदा है, ओ प्रभु मेरी कुर्सी, मेरा पैसा, ये सब कुछ मेरे अंदर में कई बार गर्व को ला देता है, जिसके कारण मैं प्रभु आपसे दूर हो जाता हूँ। प्रभु आपने कहा मुझसे सीखो, मैं कैसा नम्र और दीन हूं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के पुत्र होने के बाद भी आपने एक आम इंसान के समान जमीन में पैदल चला, रथों को और घोड़ों को नहीं चुना, है ना प्रभु। आपने तो गधों को चुना और गधे के ऊपर बैठ गया। ये आपकी महानता और आपकी नम्रता है कि आप बोलते हैं मुझसे सीखो। हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमें शक्ति दें कि हम आपके बताए हुए रास्ते पर चल सकें, अपने आप को नम्र और दीन बना सकें। हमारा घमंड कई बार हमें अलग कर देता है, कई बार हमें हमारे संगति से अलग कर देता है, हमारे पासवानों से रिश्ता तोड़ देता है। कई बार हम पति पत्नी को क्षमा नहीं कर पाते, कई बार हम अपने माता पिता को क्षमा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा घमंड बोलता है अरे हम भी तो कुछ हैं। इस कारण से हमारे रिश्ते नहीं बन पाते। पिता परमेश्वर हमें क्षमा करें पिता, और हमें शक्ति दें कि हम कुछ नहीं बन जाएं। जैसे आप बोलते हैं मैं कुछ नहीं हूं, और आप कुछ नहीं होके भी सब कुछ हैं पिता। ऐसी शक्ति हमें देना प्रभु। आपने क्रूस की मृत्यु में क्रूस में जब आप मरे तो शैतान सोच रहा था कि यीशु मसीह हार गया क्रूस में टंगा के, परंतु यीशु मसीह हार ही को जीत बना दिए। क्रूस की मृत्यु उसके लिए जीत हो गई, जिसको आज तक किसी ने हरा नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह हमें भी शक्ति दें कि हम कुछ नहीं बन जाएं, आपके स्वरूप और समानता में बन जाएं, ताकि हम आपके लिए, आपके राज्य के लिए, आपके इच्छा पे हम चलने पाएं। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे इस घमंड को हमारे जीवन से निकालें और अपने टूटे हुए रिश्तों को और बाकी चीज़ों को जिसके कारण से हम प्रभु आपसे दूर हो गए, इन घमंडी बातों को जो हमारे अंदर पाई जाती है उसे दूर करें। प्रभु हमें ऊंचे स्थान में जाने के बाद भी हम अपने आप को ना देखने पाएं, सिर्फ आप हम में दिखने पाएं। प्रभु यीशु मसीह जैसे आप नम्र हैं, आप परमेश्वर के पुत्र होने के बाद भी आप एक नम्रता के साथ अपने चेलों का पैर धोया, और आपने बिल्कुल शर्म नहीं किया कि लोग मुझे क्या, परंतु आपने सिर्फ पिता की योजना को अपने जीवन में इस अंतिम कठिन समय में पूरा किया। हे प्रभु मुझे शक्ति दें कि हम भी ऐसा ही कर सकें, हम लोगों को नहीं परंतु आपके क्रूस को देखकर चलने पाएं। आपको हम धन्यवाद देते हैं, आदर, गौरव और सम्मान आप ही को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रभु आप सबको खूब आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाया है तो आप इस वचन को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सबको प्रभु खूब आशीष दे। जय मसीह की।